हम मेजरमेंट एंड टूल्स के बारे में सीखेंगे कि नाप कैसे लिया जाता है और नाप लेने के लिए कौन से टूल्स का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम इंची टेप की बात करेंगे। इंची टेप में एक तरफ 150 सेंटीमीटर के निशान लगे होते हैं और दूसरी तरफ 60 इंच के। हम फुट की बात करें तो एक इंची टेप हमारा 5 फुट का होता है। ये हमारा इंची टेप है। इसमें एक तरफ सेंटीमीटर्स में निशान लगे हुए हैं और दूसरी तरफ इंचों में निशान लगे हुए हैं, 1 से 60 इंच। इसके बाद एल स्केल। एल स्केल में विड्थ वाइज, ये हमारा एल स्केल है। एल स्केल में विड्थ वाइज और लेंथ वाइज हमारे इंचों के और सेंटीमीटर्स के निशान लगे होते हैं। जो विड्थ वाइज होती है वो हमारी है 12 इंच। और लेंथ वाइज जो इसमें इंचों के निशान होते हैं वो होते हैं 24 इंच। इसको गुनिया के नाम से भी जाना जाता है, एल स्केल या गुनिया। इसके बाद फुट रूल। फुट रूल हम सभी इसका उपयोग करते हैं नाप लेने के लिए। इसमें सेंटीमीटर में और इंचों में दोनों ही निशान लगे होते हैं। इसमें इधर 30 सेंटीमीटर और इंच में 12 इंच। इसके बाद लेग शेपर। लेग शेपर का उपयोग हम गिदरी का नाप लेने के लिए करते हैं। मोस्टली किसी भी शेप को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें भी इंच और सेंटीमीटर्स में जो है मार्क होते हैं। 78 सेंटीमीटर होते हैं और 30 इंच का एक लेग शेपर होता है। इस प्रकार का हमारा लेग शेपर होता है। इससे हम मोस्टली तो हम इसका गिदरी के लिए ही यूज करते हैं। टेलर आर्ट कर्व स्केल। टेलर आर्ट कर्व स्केल डिफरेंट टाइप्स में होते हैं। ये हमारे कार्ड स्केल के नाम से भी जाने जाते हैं। टेलर आर्ट कर्व स्केल हम इसको बोलते हैं। इस प्रकार प्लास्टिक का होता है और ये हमारे गत्ते का है। इसमें सेंटीमीटर और इंच में दोनों में ही निशान होते हैं। ये हमारा 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9। यहाँ पर जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो फुल स्केल में हम इंची टेप का उपयोग करते हैं और जब हम ड्राफ्टिंग फाइल में ड्राफ्टिंग करते हैं तो टेलर आर्ट कर्व स्केल या आप कार्ड स्केल बोलते हो, इन्हीं का हम उपयोग करते हैं। फर्क क्या है? यहाँ पे हम फुल स्केल से काम करते हैं। यहाँ पर हमें माना जाता है, बांटा जाता है कि 60 इंच को हम 1/4 में 1/5 में इस तरीके से बांट के हम इस स्केल का उपयोग करते हैं। तो इस स्केल का कैसे उपयोग करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद है फ्रेंच कर्व सेट। फ्रेंच कर्व सेट हमारा होता है 3 टाइप्स का और डिफरेंट स्टाइल में भी होता है। एक सेट में हमारे 3 पीस होते हैं इस तरीके के। इनसे हम गले की गोलाई, आर्म होल की गोलाई या फिर विड्थ की गोलाई जो भी हम करते हैं, हम इनकी मदद से ड्राफ्टिंग फाइल में गोलाई करते हैं।
फ्रेंच कर्व सेट ऑफ 3। ये 3 पीस का एक सेट होता है। इससे हम गोलाई करते हैं। मान लीजिए मैं गोलाई करके आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई करनी है। आर्म होल की गोलाई करने के लिए ये जो हमारे कर्व बना हुआ है, इसको इस प्रकार से हम गोलाई देते हैं। मान लीजिए हमें गोलाई गले की करनी है, गोल गोलाई करनी है, तो हम यहां से इसको इस प्रकार से करते हैं। और अगर हमें किसी कुर्ते में या किसी भी विड्थ के लिए हमें गोलाई करनी है, पेटीकोट में करनी है, जेंट्स कुर्ते में करनी है, विड्थ की गोलाई जब हम करते हैं तो हम इसका उपयोग यहां से, जब हम ड्राफ्टिंग फाइल में ड्राफ्टिंग करते हैं तब हम इन फ्रेंच कर्व सेट का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम टेलर आर्ट कर्व स्केल को किस प्रकार से हम टेलर आर्ट कर्व स्केल का उपयोग करेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि 1 इंच इक्विवेलेंट इंची टेप के 1 इंच के और कार्ड स्केल के कैसे होता है। ये जो आपको दिखाई दे रही है लाइन, ये यहां से यहां तक 1 इंच है, ये यहां से यहां तक 2 इंच है। ये जो 1 इंच का आप निशान देख रहे हो, इससे 1 पॉइंट आगे आएंगे तो 1.25 इंच, 2 पॉइंट आगे आएंगे 1.5 इंच, 3 आएंगे तो 1.25 इंच और 2 पर 2 इंच। तो मतलब यही है कि जो हमारा इंची टेप में इंच है और कार्ड स्केल का जो इंच है वो इक्वल होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमें फुल स्केल पे यूज करना होता है और ये हमें ड्राफ्टिंग फाइल में ड्राफ्टिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि वो छोटी बनानी होती है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ये 1/4, 1/5, 1/6 सब लिखे होते हैं, तो यहाँ पर हम उपयोग कर रहे हैं 1/4 स्केल का। ये 1/4 है जो आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है। ये मैंने यहां से और यहां तक किसी भी चीज का मान लो हम नाप ले रहे हैं, ये मैंने 15 इंच यहाँ पर ले लिया। ये जो हमने लेंथ ली है ये हमने कार्ड स्केल से ली है 15 इंच। यहां से यहां तक हमने 15 इंच ली है। ये जो 15 इंच है हमारे 1/4 कार्ड स्केल से ली है। अब डिफरेंस देखेंगे कि हमारा जो है फुल स्केल, ये हमारा फुल स्केल में इंचों के निशान है। यहां पर हम 15 इंच का निशान लगाएंगे। इंची टेप और ये एल स्केल का इंच इक्वल होता है। ये हमने यहां से यहां तक फुल स्केल का निशान लगाया 15 इंच पर। डिफरेंस क्या है इसमें? सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये जो 15 इंच है हमारी, यहां से यहां तक ये हमारी फुल स्केल में है और ये हमारी कार्ड की मदद से हमें 15 इंच हमने जो है निशान लगाया, इक्विवेलेंट है दोनों। फर्क क्या है? ये हमें जैसे हमें अपने कपड़े की कटिंग करनी है या फुल स्केल पे ड्राफ्टिंग करनी है, ब्राउन पेपर पे पैटर्न बनाना है, तो फुल स्केल का हम यूज करते हैं। जब बात करते हैं ड्राफ्टिंग फाइल पे ड्राफ्टिंग बनाने की, तो हम क्या करेंगे, कार्ड स्केल की मदद से 15 इंच निशान लगाया, तो ये 15 इंच और ये 15 इंच दोनों ही हमारे बराबर है। फर्क इतना है कि ये हमने कार्ड स्केल से छोटे पैमाने पे काम किया है और ये हमने फुल स्केल से किया है। उसको बांट दिया लेंथ को, लेंथ उतनी है, फर्क इतना है कि ये हमने ब्राउन पेपर पे पैटर्न किया, फुल स्केल में बनाया और ये हमारा कार्ड में। अब हम मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे कि मेजरमेंट किस प्रकार से और कौन कौन से लेने चाहिए। अपर बॉडी मेजरमेंट, लोअर बॉडी मेजरमेंट, वन पीस मेजरमेंट। अपर बॉडी मेजरमेंट में सबसे पहले हम फुल लेंथ लेंगे, यानी फुल लंबाई। अक्रॉस बैक, तीरा। अक्रॉस बैक को योक भी बोलते हैं। योक हम कहाँ बोलते हैं? जैसे शर्ट में, जेंट्स कुर्ते में, इन सब में हम योक बोलते हैं। कई बार हम यहाँ पर शोल्डर का भी उपयोग कर देते हैं। उसके बाद नेक, गर्दन का नाप लेते हैं, गर्दन की गोलाई का नाप। गर्दन की गोलाई का नाप लेने के बाद चेस्ट या ब्रेस्ट। चेस्ट हम जो है जेंट्स के लिए उपयोग करते हैं और ब्रेस्ट लेडीज के लिए उपयोग करते हैं। चेस्ट मतलब छाती। चेस्ट का नाप लेने के बाद हम नेचुरल वेस्ट का नाप लेते हैं। नेचुरल वेस्ट हम हर गारमेंट में वेस्ट का नाप लेने के लिए लेते हैं।
अक्रॉस बैक से डाउन आते हैं नेचुरल वेस्ट, किसी में 14 होता है, किसी में 15 होता है, वो हमारे मेजरमेंट जब हम लेंगे तब हम आपको बताएंगे। उसके बाद सीट या हिप, सीट हम जेंट्स गारमेंट का जब हम नाप लेते हैं तब प्रयोग करते हैं, और हिप का लेडीज के लिए। विड्थ, विड्थ यानी कि जो हमारे जैसे सूट है, कुर्ता है, शर्ट है, उसकी जो नीचे का घेरा होता है उसका नाप लेना होता है। उसके बाद स्लीव लेंथ, बाजू की लंबाई, बाजू की मोरी, स्लीव बॉटम यानी बाजू की मोरी, ये सभी जो नाप है वो हम अपर बॉडी गारमेंट्स के लिए लेते हैं। जैसे किसके लिए, फ्रॉक हो गया, चोली हो गई, ब्लाउज हो गया, शर्ट हो गया, कुर्ता हो गया। दूसरे नंबर पे है हमारा लोअर बॉडी गारमेंट्स के लिए जो हम मेजरमेंट लेंगे वो। लोअर बॉडी गारमेंट्स में सबसे पहले हम फुल लेंथ लेंगे, फुल लेंथ लेने के बाद वेस्ट लेंगे, कमर का नाप, कमर का नाप लेने के बाद हिप का नाप लेंगे, हिप का नाप लेने के बाद थाई का नाप लेंगे, थाई के बाद नी का, नी के बाद कफ का, फिर कफ के बाद हम लेंगे बॉटम का। ये सभी हमें लोअर बॉडी गारमेंट्स के जो वस्त्र की हम मेजरमेंट लेते हैं तो इन सब मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। उसके बाद है हमारा तीसरे नंबर पर वन पीस। वन पीस में क्या होता है, जैसे हमारे गाउन है, नाइटी है या फिर ड्रेसिंग गाउन है, जो भी हमारा वन पीस गारमेंट होता है उसके लिए हमें अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों ही मेजरमेंट को मिलाकर हम वन पीस के लिए मेजरमेंट लेते हैं। ये हमारा मेजरमेंट का पार्ट बनके तैयार।